question number 10. Next question is question number 10. Question number 10 is, if x minus y, 2x minus y, 2x plus z, 3z plus w is equal to -1, 0, 5, 13, -1, 0, 5, 13, देन आपको डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, डिफरेंट वैल्यूज आपको गिवन है। तो देखो, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी x माइनस वाई किसके इक्वल होगा? -1। 2x माइनस वाई किसके इक्वल होगा? 0। 2x प्लस जेड किसके इक्वल होगा? 5। एंड 3z प्लस w किसके इक्वल होगा? 13। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 ले लो, इसको 4, दोनों को सॉल्व करो। सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। तो जब आप 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो क्या होगा? x माइनस वाई इक्वल टू -1, देन 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा? 0। तो देखो ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, और ये क्या हो गया? माइनस। तो ये कैंसिल हो गया, -2x प्लस x क्या हो जाएगा? -x, और ये हो जाएगा -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो x की वैल्यू आ गई 1, राइट। अब आपको जो ऑप्शंस गिवन है उसमें ऑप्शन z और w की वैल्यू गिवन है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस z इक्वल टू 5। तो z इक्वल टू क्या होगा? 5 माइनस 2 दैट इज 3। अब Z3 आ रहा है, ऑप्शन चेक करो, Z3 कितनी ऑप्शंस पर आ रहा है? Z3 आपका सिर्फ ऑप्शन सी में आ रहा है। तो इसका मतलब जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। अदरवाइज आप W को भी फाइंड करना चाहते हो तो इसको यहाँ पे पुट कर दो। पुट Z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 प्लस W इक्वल टू 13। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13 माइनस 9 इक्वल टू 4। तो Z आपका 3 आ रहा है और W ये आपका क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ये आपका क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, राइट। तो Z 3 और W 4, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज, वी हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, दैट इज cos 70 डिग्री, cos 70 डिग्री, sin 20 डिग्री, sin 70 डिग्री, cos 20 डिग्री, cos 20 डिग्री। वी हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। देखो बहुत सिंपल है। अब डिटरमिनेंट को कैसे इवैल्यूएट करोगे? cos 70 इंटू cos 20, इट विल बी इक्वल टू cos 70 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री माइनस sin 70 इंटू sin 20, sin 70 डिग्री इंटू sin 20. Now what we will do here, using cos A cos B माइनस sin A sin B, और ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू cos A प्लस B, इट इज इक्वल टू cos A प्लस B, इट इज इक्वल टू cos A प्लस B. It means, which implies cos 70 degree cos 20 degree, that is cos A cos B minus sin 70 degree into sin 20 degree, sin 20 degree. तो ये किसके इक्वल होगा आपका? इट विल बी इक्वल टू cos A, A is 70 degree plus B, B is 20 degree. So it will be equal to cos 90 degree, and cos 90 degree is equal to 0. So the right answer is, so the right answer is option D. Right answer is option D. Next question is question number 6. Question number 6 is, we have to find the solution of DE, that is differential equation, and given equation is x dy by dx
इक्वल टू कॉट वाई। आपको कहा जा रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू हियर, वी विल सेपरेट द वेरिएबल, वी विल सेपरेट द वेरिएबल। तो अगर आप वेरिएबल सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी वाई, वाई के साथ वाई आ जाएगा कॉट वाई, और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, डी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 बाय कॉट क्या हो जाएगा, 10 वाई डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय एक्स, डी एक्स बाय एक्स, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 10 वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। तो इसको आप कैसे ले सकते हो, विच इम्प्लाइज डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू 10 वाई डी वाई। अब डी एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x, और 10 वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec y। 10 वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10 वाई इज log sec y, और प्लस में क्या हो जाएगा log c, प्लस में क्या हो जाएगा log c। तो कैन आई से दैट इट इंप्लाइज log x log m प्लस log n क्या हो जाएगा log m इंटू n, तो ये हो जाएगा sec y इंटू सी, इंटू सी। तो ये क्या फाइनली ये क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू c, c इंटू sec y, c इंटू sec y, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू c, इसको मैं ले सकता हूं c बाय cos y। तो कैन आई से दैट c इज इक्वल टू x cos y, and this is the required solution of this differential equation. तो right answer is option B, x cos y is equal to c। तो right answer is option B। is it clear, ठीक है। question number 4, the value of k for which fx is equal to, आपको एक फंक्शन दिया गया है, value of the function is fx is equal to 3x plus 4 10x, 3x plus 4 10x divided by x when x is not equal to 0, when x is not equal to 0। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है fx is equal to k, fx is equal to k when x is equal to 0, when x is equal to 0। अब आपको कहा जा रहा है ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज fx इज continuous at x equal to 0, we can say that therefore limit x approaches to 0, लिमिट कौन से पॉइंट पर अप्लाई होगी, जहां पर नॉट इक्वल टू 0 है, fx should be equal to f of 0, which implies limit x approaches to 0, which implies limit x approaches to 0। fx की वैल्यू क्या है, 3x plus 4 10x डिवाइडेड बाय x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f of 0। कैन आई राइट इट एज विच इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेज टू 0 3x बाय x प्लस 4 10x बाय x प्लस 4 यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 10x बाय x इक्वल टू f of 0। f of 0 की वैल्यू जब x 0 के इक्वल होता है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, जब x की जगह 0 करोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, k, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। अब देखो x से x कैंसिल हो गया, तो ये तो हो गया आपका 3 प्लस 4। वी नो दैट लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 tan थीटा बाय थीटा किसके इक्वल होता है, 1, किसके इक्वल होता है, 1। तो ये आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बिकॉज ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 tan थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल होता है। तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 7। तो फाइनल आंसर होगा आपका k इक्वल टू 7। दैट इज ये जो आपका ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 7, इफ द कॉन्स्टेंट्स इन द लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आर चेंज्ड,
देखो जैसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग में होता क्या है, जैसे कि आपको एक फंक्शन गिवन होता है से z, से इसकी वैल्यू क्या है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। अब इसके साथ आपको कुछ कांस्टेंट गिवन होता है लाइक x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज लेस देन इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से गिवन होता है। आपको कहा जाता है, आपको या तो ये कहा जाता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, या आपको कहा जाता है इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। और वो कैसे फाइंड करते हैं कि ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं इनको क्या कहते हैं हम, कॉन्स्टेंट्स। इन कॉन्स्टेंट्स का यूज करके हम एक ग्राफ बनाते हैं, फिर ग्राफ से फिर हम कॉमन शेडेड रीजन फाइंड करते हैं, उस शेडेड एरिया के हम, शेडेड रीजन के हम कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करते हैं। उन पॉइंट्स को यहाँ पे पुट करके अगर मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम जो भी पूछी जाती है वो हमें फाइंड करना होता है। अब आपको कहा जा रहा है कॉन्स्टेंट्स, ये जो वैल्यूज है ये अगर आपकी चेंज हो जाए, मीन्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाए, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, तो फिर क्या चेंजेस होंगे। फिर आपसे ये 4 ऑप्शन दी गई। जैसे पहला ऑप्शन क्या है कि चेंज इन कांस्टेंट इज इग्नोर्ड, द प्रॉब्लम इज टू बी रीवैल्यूटेड। यस, बी इज द राइट आंसर। कि भैया अगर आपने इसको ही चेंज कर दिया तो आपका ग्राफ ही चेंज हो जाएगा, ग्राफ चेंज हो जाएगा तो कॉर्नर पॉइंट चेंज हो जाएंगे, तो आपकी प्रॉब्लम को आपको दोबारा रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी, कि अगर हम कांस्टेंट चेंज कर देते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में तो हमें इस प्रॉब्लम को रीइवैल्यूएट करना होगा, सारी वैल्यू को आपको रीअसेस करना होगा। इज इट क्लियर? तो राइट आंसर इज ऑप्शन B. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। So bye, take care and have a great day.